चलो, तो देखिए हमने लगातार 4 यूनिटों लगातार रिकॉर्डेड क्लास 4 से और डालेंगे, उसके बाद तुम्हारे लगभग चीज़ें क्लियर हैं। पेपर कैसे आएगा उन्हीं चीज़ों की चर्चा कर रहे थे। आज हमारा जो पॉइंट है वो चुंबक का है ना। लगातार हम 2-3 दिन क्लासों को बना लेंगे और तुमसे किया हुआ जो हमारा वायदा है वो पूरा हो जाएगा कि पेपर को कैसे करना है। ठीक है, खुश रहना साहब। तो आज का जो पॉइंट है वो कराई थी हमने अभी, कौन सी वैद्युत वाली और चुंबक वाली यूनिट। चुंबक वाली यूनिट में पहले चैप्टर जो चुंबक का है, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो हम यूनिट्स में कर रहे थे कि कौन कौन सी यूनिट है, कौन कौन सा प्रश्न इंपोर्टेंट है। कल हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने वैद्युत वाली यूनिट की, अब हम चुंबक वाली यूनिट को करा रहे हैं, समझा रहे हैं। देखिए वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में क्या इंपोर्टेंट है, थ्योरी के रूप में देख रहे हैं तो बायो सेवार्ट का नियम, बायो सेवार्ट का नियम है ना। सीधे चालक तार वाली जो कंडीशन है, सीधे चालक तार वाली जो कंडीशन है उसका चित्र जरूर याद रखना है। क्या याद रखना है, चित्र सहित थ्योरी लिखें, चित्र सहित क्या लिखें आप। ठीक है, इसमें एक तो ये थ्योरी में इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लगभग 100% समझ लो इम्पोर्टेंट की दृष्टि से। एक होता है साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, एक ये भी कई बार पूछ लिया था बड़े प्रश्न में थ्योरी के रूप में। ठीक है, इसके अलावा इसी चैप्टर से आंकिक प्रश्नों की चर्चा करें तो आंकिक प्रश्न कौन कौन से ज्यादा इंपोर्टेंट है, आंकिक से ज्यादा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। एक तो कण की गति, चुंबक वाले इसी चैप्टर में कण की गति वाले आंकिक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है। इसके अलावा दो समांतर तारों की जो बात हो वो चुंबक में इंपोर्टेंट है। और वृत्ताकार पास के हमने करा दिए वैसे प्रश्न। वृत्ताकार जो पास है टोरॉइड वाले प्रश्न इसमें आ जाते हैं। टोरॉइड भी वृत्ताकार पास को बता देता है। कण की गति का प्रश्न चुंबक में बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, कण की गति वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है ना। और सीधे चालक तार वाले प्रश्न इंपोर्टेंट है। और इसमें पूछा क्या जाएगा, एक चीज मैं यही समझाना चाहता हूं, चाहे वो चुंबकीय आघूर्ण हो चाहे वो चुंबकीय बल हो, सारे चीजों का क्या होता है NIA cos थीटा, या मतलब ये NIAL जो भी प्रश्न में आंकिक में दिए हो सब गुणनफल के बराबर होते हैं। चाहे वो बलयुग्म आघूर्ण हो चाहे वैद्युत बल हो, केवल प्रश्न में μ0 वाली जो कंडीशन बनेगी, μ0 अपॉन 4 पाई r² ऐसे करके जो कंडीशन बनती है वो बनती है केवल क्या में वृत्ताकार पास वाली कंडीशन, यानी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने की वाली कंडीशन। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, वैद्युत क्षेत्र क्या है। दोबारा फिर समझो, बल आघूर्ण हो, द्विध्रुव आघूर्ण हो, है ना, और बल युग्म हो, ठीक है, टाउ बराबर, ये जो चीजें हो सब गुणनफल के बराबर होंगी। केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र उसे ज्ञात करने के लिए जब वृत्ताकार कुंडली की और सीधे चालक तार वाली बात होगी तब फॉर्मूला बन जाएगा V बराबर μ0 अपॉन 2 पाई। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, ये ध्यान रखना। ऐसा फॉर्मूला बन के वो फॉर्मूला ऐसा होगा, बाकी के जो फॉर्मूले होंगे सब ऐसे होंगे, सब गुणनफल की चर्चा करेगा। कण की गति हाई इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में, बायो सेवार्ट का नियम थ्योरी से इंपोर्टेंट है। ठीक है, सीधे चालक वाले तार है, वृत्ताकार पास वाले कुंडली के प्रश्न है कि इस प्रकार प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता केंद्र पर क्या होगी और वृत्त की परिधि पर क्या होगी, वृत्त से अनुदिश दूरी पर कितना होगा, अलग अलग दूरी होंगे। जो वृत्ताकार पास की बातें हैं वो आंकिक प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, वृत्ताकार वाले उसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैं फिर बता रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूले ऐसे ही बनेंगे सारे, और केवल वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता वाले फॉर्मूले ऐसे हैं बस। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और तीव्रता वाले फॉर्मूले ऐसे हैं, बाकी के सारे फॉर्मूले ऐसे ही नियम का पालन करते हैं। सब गुणनफल sin थीटा cos थीटा बस सारे ऐसे ही होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चैप्टर में। अगला चैप्टर है, इस चैप्टर में मैंने बता दिया क्या क्या इंपोर्टेंट है। थ्योरी में
ये साइक्लोट्रॉन और ये बायोसेवार्ट का नियम चित्र जरूर याद रखें, संबंधित चीजों को आप जरूर करें। ठीक है, अब दूसरा चैप्टर बलयुग्म आगुण और चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली धारा मापी, इस चैप्टर में ये थ्योरी के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% मैं इसलिए देता हूं मैं कि एक चैप्टर में क्या क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चल कुंडली धारा मापी आती है ज्यादा बड़ी थ्योरी के रूप में, कई बार पूछ लेता है ना। आगे प्रश्न में ये तो मैंने बता दिया टाउ बराबर क्या क्या होता है। ठीक है, आगे प्रश्न में कम आता है वैसे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र और ये क्या होता है ऐसे करके, तो चित्र जरूर याद रखें थ्योरी। अब आ जाते हैं आगे प्रश्न न्यूमेरिकल में। आगे के प्रश्न में इस चैप्टर से एक तो संसूचन वाला है ना, संसूचन वाले जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, और इसके अलावा पॉज करना है ना, तो ध्रुव आगुण वाले आगे को संसूचन हो गया, शुभ्रायता होगा, शुभ्रायता जो रूपांतरण वाले हैं, रूपांतरण वाले जो प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है आंगिक प्रश्न से। और एक और है द्विध्रुव आगुण, द्विध्रुव आगुण चुंबकीय आगुण का जो द्विध्रुव आगुण है वो प्रश्न आंगिक प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो 100% में इस चैप्टर में ये आने की संभावना है कि आप चित्र के रूप में थ्योरी याद रखें, चित्र सहित थ्योरी याद रखें। आगे प्रश्न में ये भी पूछ सकते सब गुणनफल के बराबर है, सब गुणनफल जितना भी उसमें दिया होगा ना मान ए बी एल आई कुछ भी दिया होगा सबका गुणा करिए, cos थीटा sin थीटा का फर्क ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस ये हो गया रूपांतरण में। चल कुंडली धारा मापी ये 100% उसमें होगा थ्योरी वाले में, लिखित वाले प्रश्न में। ठीक है, आगे प्रश्न में ये हो गया। कई बार शुभ्रायता के बारे में, रूपांतरण के बारे में पूछ लेता, वोल्ट मीटर और अमीटर के बारे में, बस वो आ जाता है। ठीक है, थोड़ा थ्योरी में भी पूछ लेता है, सब तो थोड़ा सा ध्यान है ना। ये चैप्टर हो गया। अगले चैप्टर में आते हैं। अगला जो चैप्टर है वो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, इस चैप्टर में आपेक्षिक चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता में संबंध हो सकता है, संबंध वाला प्रश्न आ जाता है सिद्ध करने के लिए। और इसी में भौगोलिक यामोत्तर क्या है, भौगोलिक यामोत्तर क्या है, चुंबकीय यामोत्तर क्या है, नमन कोण क्या है, नति कोण नमन कोण, और दिक्पात का कोण क्या है। ठीक है, और उनसे संबंधित कई बार एक इसमें चित्र भी याद रख लेना, ऐसे करके इसके बगल से जैसे पेज है ऐसे इसकी बगल से ऐसे करके एक और चित्र है ना। ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में 100% में एक तो ये 100% बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न बंदी के आ जाते हैं कई बार दिक्पात का कोण इससे संबंध पूछ लेता है, या फिर इससे आंगिक प्रश्न आ जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तर कौन सा है, क्षैतिज स्तर कौन सा है, ऐसे पूछ लेता है। ठीक है, इसमें बस ये थ्योरी इंपोर्टेंट है इस चैप्टर में है ना, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है ना, सिद्ध करने के लिए इसमें ये आ जाता है, बस ये थोड़ी कभी डेफिनेशन आ जाती है ना। अब अगले चैप्टर में पहुंचते हैं हम, चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में प्रेरण वाले चैप्टर से एक प्रश्न आता है थ्योरी के रूप में, स्वप्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है, प्रेरण से एक प्रश्न आना ही आना है, ध्यान रखना है। ठीक है, रूपांतरण के बारे में इसमें पूछ लेता, प्रेरित धारा के बारे में कुछ नियम पूछ लेता, प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बारे में पूछ लेता, प्रेरित वैद्युत वाहक चुंबकीय बल के बारे में पूछ सकता है ना। और प्रेरित की बात ज्यादा करेगा, और फ्लेमिंग के नियम के बारे में कुछ, फ्लेमिंग का नियम ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रेरण क्या है, अन्योन प्रेरण क्या है, वैद्युत प्रेरण का कार्य क्या है ना। और इसमें ही फैराडे का जो नियम है ना,
फैराडे के नियम प्रेरण संबंधित ही है। उन्होंने ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया, ट्रांसफॉर्मर है ना, और जनित्र के बारे में भी पूछ सकता है इसी चैप्टर से, है ना। ये इनके नियमों पर कार्य करते हैं। थ्योरी आएगी इसमें, आगे प्रश्न आने की संभावना कम रहती है। ठीक है, दोबारा फिर समझ लीजिए, प्रेरण से प्रश्न आएगा, चाहे सुप्रेरण हो अन्य प्रेरण हो, इससे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल और इनका फैराडे के नियम इंपोर्टेंट है इसमें, और जनित्र ट्रांसफॉर्मर एक कोई कुंडली के बारे में पूछ सकता है, तो कुंडली का चित्र सहित आप चीजों को याद रखें इस प्रेरण वाले चैप्टर में। ठीक है, प्रेरण वाले चैप्टर में। तो आज चुंबक की केवल यूनिट में यही बताना था कि पढ़ना कैसे, आपको कौन कौन से प्रश्न ज्यादा इंपोर्टेंट है ना। एक बायो सेवाट वाला बताया, एक बताया हमने कौन सा चल कुंडली धारामापी का बताया, है ना, और एक इसमें बता दिया चुंबक में प्रेरण से प्रश्न आएगा ही आएगा, और एक आपेक्षिकशीलता चुंबकशीलता, है ना, वो वाला प्रश्न इंपोर्टेंट है। यानी 8-10 प्रश्न चुंबक में यूनिट में है इंपोर्टेंट, जो आते हैं हर बार, है ना। एक कुंडली से प्रश्न पूछ सकता है, जनित्र ट्रांसफॉर्मर से प्रश्न आ जाता है कुंडली में। आगे के प्रश्न मैंने तुम्हें बता ही दिए कौन कौन से प्रश्न इंपोर्टेंट है। एक तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र, अगर कुंडली ऐसी दी हो तो इसके 2-3 टाइप के प्रश्न रहते हैं आगे के प्रश्न में, एक है ना, और एक सीधे चालक तार वाले की कंडीशन भी आप याद रखें, है ना। सीधे चालक तार वाले आगे प्रश्नों की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और कण की गति, कण की गति, तो ये आगे प्रश्न इंपोर्टेंट है बहुत अच्छे रूप से, है ना, ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है ना, मेरी बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी। अगर मैंने इसमें 10-20 8 या 10 क्वेश्चन बताए हैं, 15 भी क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, या 20 भी बताए हैं, तो इनमें से 10 पर कम से कम 10 प्रश्नों पर पकड़ रखना। कम से कम 8 या 9 या 10 भी प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, 6-7 तो मिलेंगे उसका जो होता है। ठीक है, तो बस इसी के साथ ही हम यही विराम लेंगे। आप सबको